हेलो दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की कहानी का नाम है इज्जत। सुशीला देवी जब से गांव की सरपंच चुनी गई थी, गांव वालों को राहत क्या पहुंचाती, उल्टे गरीबों को दबाने व पहुंच वालों का पक्ष लेने लगी थी। सुशीला देवी का मकान गांव के अंदर था, जहां कच्ची सड़क जाती थी। सड़क को पक्की बनाने की बात तो सुशीला देवी करती थी, पर अपना नया मकान गांव के बाहर मेन रोड के किनारे बनाना चाहती थी। इसीलिए वे गरीब हरजीत पर मेन रोड वाली सड़क पर उनकी जमीन सस्ते दाम पर देने का दबाव डालने लगी थी। हरजीत को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे किशोर बढ़ई के फर्नीचर बनाने वाली दुकान में काम करते थे। मेहनताने में जो कुछ भी मिलता उसी से अपना परिवार चलाते थे। बड़ों के सामने हरजीत की बोली फूटती न थी। एक बार गांव के ही एक बड़े खेतिहर ने उनका खेत दबा लिया था, पर किशोर ने ही आवाज उठाकर हरजीत को बचाया था। हरजीत किशोर बढ़ई को सब कुछ बता देते थे। उन्होंने बताया कि सुशीला देवी अपना नया मकान बनाने के लिए उनकी जमीन मांग रही हैं। इस बात पर किशोर बढ़ई खूब बिगड़े और बोले, यह तो सुशीला देवी का जुल्म है। यह बात मैं पूर्व मुखिया राम शंकर के पास लेकर जाऊंगा। किशोर बढ़ई जानते थे कि मुखिया इंसाफ तो पसंद है, पर सुशीला देवी के मामले में वे कुछ नहीं बोलेंगे। दबी आवाज में यह बात भी उठी थी कि सुशीला देवी का मुखिया से नाजायज संबंध है। एक दिन किशोर बढ़ई हरजीत का पक्ष लेते हुए सरपंच सुशीला देवी से कहने लगे, चाची जी, हम लोग गरीब हैं, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। आप हरजीत को दबाकर उनकी जमीन सस्ते दाम में हड़पने की मत सोचिए, नहीं तो यह बात पूरे गांव में फैलेगी। विरोधी लोग आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मैं नहीं चाहता कि अगले चुनाव में आप सरपंच का पद पाने से रह जाएं। यह सुनकर सुशीला देवी गुस्से से कांप उठी और बोली, तुम उस हरजीत की बात कर रहे हो जो बिरादरी में छोटा है। उसकी हिम्मत है तो पूर्व मुखिया के पास जाकर शिकायत करे। किशोर बढ़ई बोले, आपकी नजर में तो मैं भी छोटा हूँ, छोटे भी कभी कभी बड़ा काम कर जाते हैं। सुशीला देवी एक दिन दूसरे गांव के सरपंचों से बोली, क्या हमारा चुनाव इसीलिए हुआ है कि हम दूसरे लोगों की धौंस से डर जाएं? पूर्व मुखिया राम शंकर ने सुशीला देवी को समझाया कि किशोर बढ़ई व हरजीत जैसे छोटे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। सुशीला देवी खूबसूरत व चालाक थी। उनकी एक ही बेटी थी महिमा, जो उनका कहना नहीं मानती थी। वह खेत खलिहानों में घूमती रहती थी। सुशीला देवी के लिए अभी एक ही रास्ता बचा था, जल्द ही उसकी शादी कर उसे ससुराल विदा कर दो। जल्दी ही एक पड़ोसी गांव में उन्हें एक खेतिहर परिवार मिल गया। लड़का नौकरी के बजाय गांव की राजनीति में पैर पसार रहा था। भविष्य अच्छा देखकर सुशीला देवी ने महिमा की शादी उससे तय कर दी। सुशीला देवी ने किशोर बढ़ई को बुलाया और बोली, मेरी बेटी की शादी है, तुम उसके लिए फर्नीचर बना दो। मेहनताना व लकड़ियों के दाम मैं दे दूंगी। इज्जत समझकर किशोर बढ़ई ने हरजीत व मजदूरों को काम पर लगाकर अच्छा फर्नीचर बनवा दिया। मेहनताना देते समय सुशीला देवी कतराने लगी, तुम मुझसे कुछ ज्यादा पैसे ले रहे हो। लकड़ियों की मुझे पहचान नहीं, सागवन है कि शीशम या साल, कुछ कुछ आम जामुन की लकड़ी भी लगती है। किशोर बढ़ई बोला, यह सागवन की ही है, मेरे पेट पर लात मत मारिए। आप समझकर मैंने दाम ठीक लगाया है। मुझे मजदूरों को मेहनताना देना पड़ता है। फर्नीचर आप नहीं ले जाएंगे तो दूसरे खरीदार न मिलने पर मैं मारा जाऊंगा। मौका देखकर सुशीला देवी बदले पर उतर आई और बोली, मैं औने पौने दाम पर सामान नहीं लूंगी, मैं तो शहर से मंगाऊंगी। तभी वहां पूर्व मुखिया राम शंकर भी आ गए। वे भी सुशीला देवी का पक्ष लेते हुए बोले, ज्यादा पैसा लेकर हरजीत का बदला लेना चाहते हो तुम? किशोर बढ़ई तमक कर बोले, मैं गलती कर गया, सुन लीजिए,
मेरे दिल में कांटी ठोकता है, उसके लिए मैं भी कांटी ठोकता हूँ। मैं बढ़ई हूँ, रूखी लकड़ियों को छीलकर चिकना करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपका दिल भी रूखा हो गया है, मैं इसे छीलकर चिकना करूँगा। सुशीला देवी आपकी बेटी गांव के नाते मेरी बहन है। मैं बिना कुछ लिए यह फर्नीचर उसे देता हूँ। आगे आपकी मर्जी। किशोर बढ़ई ने मजदूरों से सारा फर्नीचर उठवाकर सुशीला देवी के यहाँ भिजवा दिया। सुशीला देवी को लगा कि किशोर उसके दिल में कांटी ठोक गया है। गांव में क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सभी किशोर को प्यार करते थे। एक गूंगी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। किशोर ने उस लड़की से शादी कर गांव में एक मिसाल कायम की थी। इस पर गांव के सभी लोग कहा करते थे, किशोर जैसे आदमी को ही गांव का मुखिया या सरपंच होना चाहिए। सुशीला देवी के घर बारात आई। उसी समय मूसलाधार बारिश हो गई। कच्ची सड़क पर दोनों ओर से ढलान था। सड़क पर पानी भर गया था। कहीं से निकलने की उम्मीद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। दरवाजे पर बारात कैसे आएगी? सभी बाराती व घराती सोचने लगे। दूल्हा कार से आया था। ड्राइवर ने कह दिया, कार दरवाजे तक नहीं जा सकती, कीचड़ में फंस जाएगी तो निकालना भी मुश्किल होगा। सुशीला देवी सोच में पड़ गई। पूर्व मुखिया राम शंकर भी परेशान हुए, क्योंकि इतनी जल्दी पानी को भी नहीं निकाला जा सकता था। गांव की बिजली भी चली गई थी। पंप लगाना भी मुश्किल था। कैंडल जलाना पड़ रहा था। फिर कीचड़ तो हटाई नहीं जा सकती थी। उसमें पैर धंसते थे तो मुश्किल से निकलते थे। मिट्टी में गिरकर 2-4 लोग धोती पैंट भी खराब कर चुके थे। बाराती अलग बिगड़ रहे थे। एक बोला, कार दरवाजे पर जानी चाहिए, दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा, वह गोद में भी नहीं जाएगा। दूल्हे के पिता बिगड़ गए और बोले, कोई पुख्ता इंतजाम न होने से मैं बारात वापस ले जाऊंगा। सुशीला देवी रोने लगी। इसीलिए मैं नया मकान मेन रोड पर बनाना चाहती थी, लेकिन जमीन नहीं मिलती। हरजीत अपनी जमीन नहीं देता। किशोर बढ़ई ने उससे चढ़ा कर रखा हुआ है। सुशीला देवी ने अपने आप को चारों ओर से हारा हुआ पाया। उन्हें पूर्व मुखिया राम शंकर पर गुस्सा आ रहा था, जो कुछ नहीं कह पा रहे थे। तभी किशोर बढ़ई हरजीत के साथ आए और बोले, गांव की इज्जत का सवाल है, गांव की बेटी की शादी है, बारातियों की बात भी जायज है, कार दरवाजे तक जानी ही चाहिए। सुशीला देवी हार मानते हुए बोल उठी, किशोर कोई उपाय करो, समझो तुम्हारी बहन की शादी है, सब सुलट जाएगा, आप अपना दिल साफ रखिए। सुशीला देवी को लगा कि किशोर ने एक बार फिर एक कांटी उनके दिल में ठोक दी है। किशोर बढ़ई हरजीत से बोले, मुसीबत की घड़ी में दुश्मनी नहीं देखी जाती। दुकान में फर्नीचर के लिए जितने भी पटरे चीर कर रखे हुए हैं, सब उठवा कर मंगा लो और बिछा दो। उसी पर से बाराती भी जाएंगे और कार भी जाएगी दरवाजे तक। लकड़ी के पटरों पर से गुजरते हुए कार के कीचड़ में फंसने का सवाल ही नहीं उठता। बांस की कीलें ठोक दो। कुछ गांव वालों को पटरियों के पास ले चलो। सभी पटरियां लाने को तैयार हो गए, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल सामने था। इस तरह किशोर बढ़ई हरजीत और गांव वालों की मेहनत से एक पुल सा बन गया। उस पर से कार पार हो गई। बाराती खुश होकर किशोर बढ़ई की तारीफ करने लगे। सुशीला देवी की खुशी का ठिकाना न था। वे खुशी से झूम उठी। मुखिया राम शंकर किशोर बढ़ई की पीठ थपथपाते हुए बोले, इस खुशी में मैं अपने बगीचे के 5 पेड़ तुम्हें देता हूँ। पता नहीं मुखिया किशोर को कुछ कह रहे थे या सुशीला देवी को। सुशीला देवी ने देखा कि किशोर बढ़ई और हरजीत भोज खाने नहीं आए, तो लगा कि दिल में एक कांटी और ठुक गई है। बारात विदा होते ही सुशीला देवी किशोर बढ़ई के घर पहुंच गई और आंसू छलकाते हुए बोली, तुमने मेरे यहाँ खाना भी नहीं खाया, इतना रूठ गए हो, क्यों मुझसे नाराज हो?
मैं अब कुछ नहीं करूँगी, हरजीत की ज़मीन भी नहीं लूँगी। हाँ, कच्ची सड़क को पक्की कराने की कोशिश जरूर करूँगी। सची, तुमने मेरे रूखे दिल को छील कर चिकना कर दिया है। तुम मेरी बात मानो, उखाड़ दो अपने दिल से कांटे, तब मुझे चैन मिलेगा। किशोर बढ़ई बोला, दरअसल आप सरपंच होते ही हमें छोटा समझने लगी थी। आप भूल गई थी कि छोटी सुई भी कभी काम आती है। तभी किशोर की गूंगी बीवी कटोरे में गुड़ और लोटे में पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद सुशीला देवी ने साथ आए नौकरों से सिर टोकरा उतारा और उसकी पत्नी के हाथ में रख दिया। फिर वे किशोर से बोली, शाम को अपने परिवार के साथ आना, खाना खाने जरूर आना, साथ में अपने मजदूरों को लाना, मैं तुम सबका इंतजार करूंगी। टोकरे में साड़ी, धोती, मिठाई, दही और पूरियां थी। धोती के एक छोर में फर्नीचर के मेहनताने और लागत से भी ज्यादा रुपए बंधे हुए थे। किशोर बढ़ई आंखें फाड़े सुशीला देवी को जाते देखते रहे, जिनका दिल चिकना हो गया था, अब कांटी भी उखड़ चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही कहानी देखने को मिलती रहती हैं।